नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 मई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त हिंसा। ममता बनर्जी के आते ही बंगाल जल रहा है दोबारा। इसको लेकर बीजेपी ने उठाया बड़ा कदम। 5 मई को देश भर में धरना देगी बीजेपी। कोलकाता जाएंगे जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे के बीच। जी हाँ, चुनावी हिंसा के दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में कोविड-19 को लेकर हालात बेकाबू। 21 दिनों के लिए लगे सकते हैं लॉकडाउन। सेना अलर्ट पर हो चुकी है। निर्णायक लड़ाई की तैयारी तेज हो चुकी है। एम्स के समेत कई डॉक्टरों ने पीएम मोदी को दिए सुझाव। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कई राज्यों में लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यूपी समेत 14 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन के ऐलान। अब लगभग हफ्ते में ज़्यादा दिन बंद रहेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, फिलहाल रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों की मदद के लिए प्रयास तेज किए और मुंबई में 775 निःशुल्क बेड भी प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 और देश के डॉक्टरों पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा के विरोध में बीजेपी 5 मई को देश भर में देगी धरना। कोलकाता जाएंगे जेपी नड्डा। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी यूपी पश्चिम बंगाल में जंगल राज बना दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम टीएमसी के पक्ष में रहा और इसके बाद से बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं। आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई थी। कूच बिहार में भी हिंसा की खबरें सामने आई है। बीजेपी ने इस घटनाओं का जिम्मेदार टीएमसी कार्यकर्ताओं को बताया है और इसी को लेकर बीजेपी द्वारा 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद से ही हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाई जाएगी। 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा और यह विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर में आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी थी। और इसके साथ ही अब तक टोटल 10 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, यानी परिणाम आने के बाद 10 लोगों की हत्याएं। ये अपने आप में बिना ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों के सर पर नहीं हो रहा है, और इसमें बड़े पैमाने पर हाथ ममता का भी है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, देश भर में कोविड-19 से हालात बेकाबू। पिछले 24 घंटे में टूटे रिकॉर्ड। 21 दिनों का लगेगा लॉकडाउन। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें तो दोस्तों, फिलहाल केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिनों के लिए बंदिशें लगाई जा सकती हैं। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभवतः है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना मोर्चा संभालेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी और सरकार ने इसे नियंत्रण करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कोरोना के चलते मौत में कमी नहीं आ रही है। राज्य द्वारा अपनी समझ से लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा रहा है। किसी राज्य में सख्त लॉकडाउन हो तो कहीं पर आंशिक बंदिशें हैं। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी स्पष्ट नीति नहीं है। बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और ज़रूरी दवाओं की कमी कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर उभर रहे हैं और इन सब के चलते कोरोना संक्रमण की चैन टूट नहीं पा रही है। दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर के अंतर्गत कोविड के नए स्ट्रेन जो मौजूदा वायरस के मुकाबले 1000 गुना तेज़ी से फैलते हैं, उनके मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। इसके चलते केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली और देश में लॉकडाउन को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन का फैसला राज्य पर छोड़ दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल फैसला चंडीगढ़ में लगा लॉकडाउन। हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बढ़ रही हैं पाबंदियां। बेहद बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में भी 11 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार के 7 दिनों का लॉकडाउन और पंजाब सरकार की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद यूपी प्रशासन ने फैसला लिया है। फिलहाल इस बारे में सोमवार को यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला किया है। यूटी प्रशासक पहले से ही ट्राई सिटी में एक साथ सख्ती लागू करने के पक्ष में थे और इसके पहले भी पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से मोहाली व पंचकुला में वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद से यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था और अब पंजाब और हरियाणा की ओर से आए नए आदेशों के बाद यूटी प्रशासन ने भी ट्राई सिटी में सख्ती के लिए फैसला लिया है।
हालांकि इस बार कुछ नियमों में ढील दी गई है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए इस समय लॉकडाउन ज़रूरी था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बंगाल में हिंसा का खेला, वर्धमान में भिड़े बीजेपी टीएमसी का कार्यकर्ता, 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को की मौत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही हिंसा का दौर शुरू हो गया। सोमवार को वर्धमान में जिले में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हैं। पुलिस ने बताया है कि जान गंवाने वाले सभी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी का 5 तारीख को वो शपथ लेंगे। जी हाँ, 5 तारीख को ममता बनर्जी शपथ लेंगी और आपको बता दें कि विधायक दल की वो नेता चुनी गई हैं। यानी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी फिर से 5 तारीख को उनकी ताजपोशी होने जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है ममता बनर्जी को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी पंचायत चुनाव, भाजपा और सपा की कड़ी टक्कर, चाबी निर्दलीयों के हाथ में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन देर रात तक राज्य निर्वाचन आयोग ने 81 जिले पंचायत सदस्य, 38,317 ग्राम प्रधान, 55,926 क्षेत्र पंचायत सदस्य व 2,32,612 ग्राम पंचायत सदस्यों के वर्तमान परिणाम की घोषणा की है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर लड़ा है। अब तक घोषित नतीजों व अंतिम रुझानों में सत्ताधारी दल भाजपा, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली। निर्दलीयों व बागियों ने भी बड़ी संख्या में कब्जा जमाया है। तमाम जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की चाबी निर्दलीयों व बागियों के हाथ रहने के आसार हैं। जिला पंचायत चुनाव में राम की नगरी अयोध्या में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, 5 मई को शपथ, हमने आपको पहले ही बताया। इस बीच हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जल्द जारी होगा आदेश, यूपी के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में 25% की होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड से संबंधित कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ और स्वच्छता कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि की सेवाओं, सेवा भाव और कर्तव्यपरायणता का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार ऐसे कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेगी। हॉस्पिटलों में सेवारत चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन व मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा और इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के भी अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल फ्रांस ने की भारत की मदद। हमने आपको बताया कैसे किस तरीके से बड़े पैमाने पर फ्रांस समेत दुनिया भर के तमाम देश भारत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस ही नहीं, अभी तक अगर बात करें तो लगभग 25 से ज़्यादा देश कोविड-19 के काल में भारत की मदद कर चुके हैं और यहाँ तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी मदद की पेशकश कर चुका है। हालांकि सीमा पर वो लगातार हालात ख़राब होने की वजह से फिर से सेना ने उसको करारा जवाब दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल सरकार और प्रशासन, जी हाँ, ठन चुकी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रशासन को आदेश दे दिया है। यूपी में फिलहाल दोस्तों माना जा रहा 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने फिलहाल 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन खोलने का आदेश दे दिया, बाकी दिनों आंशिक और पूर्ण तालाबंदी कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11, टीम 9 ने यह सुझाव दिया है कि फिलहाल जल्द से जल्द अगर लॉकडाउन न लगाया गया तो हालात बेहद ख़राब हो जाएंगे। और स्वयं इस बात को उन्होंने कहा है कि जब तक सिचुएशन ख़राब है तब तक इस तरीके से हालात ठीक नहीं होंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले अभी भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। जी हाँ, कोविड-19, भारत में कोरोना की स्थिति को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा जारी है। इस बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि फिलहाल अभी भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर जारी है। दरअसल न्यूज़ चैनल CNN के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत में इस वक्त हालात हृदय विदारक हैं। सुंदर पिचाई ने इंस्टीट्यूट के दौरान कोरोना के भयावह दौर में अमेरिका की तरफ से भारत को दी जा रही मदद की चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि ये देखना सुखद है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के हालात पर ध्यान दें और उनसे पूछा गया है कि फ़िलहाल आपकी कंपनी इस वक्त भारत के सपोर्ट में क्या कर रही है।
तो पिचाई ने जवाब दिया है, फिलहाल हमारा सबसे बड़ा फोकस लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचाने का है। भारत को क्या मदद दे सकते हैं अमेरिका? पिचाई ने इस बात पर जोर देते हुए बड़ी बातें कही हुई हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप टीरा देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।